राइस ट्रांसप्लांटिंग जो है जून के अर्ली वीक से ही स्टार्ट हो चुकी है। इसमें लोगों के लिए हमारा यही मैसेज है कि वो राइस ग्रो करते हुए जितनी भी साइंटिफिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करें। उसके अलावा जो भी रिकमेंडेड डोजेज हैं फर्टिलाइज़र्स के, उन्हीं का इस्तेमाल करें। डोजेज से ज़्यादा नहीं डालें, डोजेज से कम भी नहीं डालें, और जो प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है उसके हिसाब से अपने फर्टिलाइज़र जो हैं वो अप्लाई करें अपने खेतों में। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग में है उसमें ख़ास ख्याल ये रखना है कि स्पेसिंग जो है रो टू रो और प्लांट टू प्लांट क्या स्पेसिंग रहती है, जो रिकमेंडेड है 15 बाई 20 सेंटीमीटर इन केस ऑफ पैडी, तो उसका ख्याल रखते हुए जो ट्रांसप्लांटिंग है इसको कैरी आउट करें। हमारे पास कई सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, जिनमें हमारे पास RKVY है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके तहत हम फार्मर्स को डिफरेंट जो एग्रीकल्चर फार्म मशीनरीज़ होती हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पे हम प्रोवाइड करते हैं, जिनमें हमारे टूल किट्स हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 4000 है, तो उसकी 50% सब्सिडी पे हम फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बाकी टूल किट जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे ग्रीन हाउस हैं हमारे पास, वो भी हम सब्सिडाइज रेट पे मार्केट के हिसाब से 50% सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रैक्टर्स आते हैं, वो भी हम सब्सिडाइज रेट पे जो फार्मर को हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इस स्कीम के अलावा और कई सारी स्कीमें हमारी चल रही हैं, जिनमें हमारी एक काफ़ी फेमिलियर स्कीम है जिसको हम PM किसान कहते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें हम हर फार्मर्स को जो लैंड ओनर होगा या फिर गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होगा, उसको सरकार सालाना जो है 6000 रुपये 2-2 हज़ार रुपये करके सालाना उसकी मदद के लिए किसान को है वो देती है। इसके अलावा रिसेंटली हमारी एक और ओल्ड एज पेंशन स्कीम लॉन्च हुई है, जिसको हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कहते हैं। इस स्कीम में हमारे जितने भी 18 से 40 साल तक के फार्मर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम इस स्कीम के अंडर कर रहे हैं। तो इनको कुछ थोड़ा सा अपनी एज के हिसाब से प्रीमियर भर के बाद में जब ये 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो उस टाइम इनको हर महीने की 3-3 हज़ार रुपये पेंशन सरकार की तरफ से जो है वो शुरू हो जाएगी। नेशन वाइड लॉकडाउन में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें, लेकिन हम फिर भी शुक्रगुज़ार हैं अपने वर्दे SDM साहब से और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें परमिशन दी, स्पेशल परमिशन, कि हम अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को है जो वो रिज्यूम कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये इंश्योर किया एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से कि हमारे जितने भी रेड जोन्स एरिया हैं उनमें सीड्स और बाकी जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो हम होम डिलीवरी उनकी इंश्योर कर सकें। उसके अलावा जो ऐसे एरिया जो रेड जोन्स में नहीं आते हैं उनके लिए भी हमने ये कोशिश की कि उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और सीड्स या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो उनको वक्त पे मुहैया हो सकें। उसके लिए भी हमने इंश्योर किया कि हम अपने स्टोर को एक जो गिवन टाइम बाउंड था, हमारे पास एक टाइम का जो विंडो मिला था, उसी में हमने अपने स्टोर को खुला रख के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बाकी SOPs का पालन करते हुए हमने उनको भी सीड और बाकी जो चीज़ें थी वो प्रोवाइड की टाइम पे। रेड राइस हमारे सब डिवीज़न की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंडिजीनियस कल्टीवर है राइस की, जो सिर्फ सब डिवीज़न टंगडार में ही ग्रो की जाती है। इसमें हमारे पास टोटल जो है 150 हेक्टेयर के करीब पोटेंशियल एरिया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें डिजीज़ इन्फेस्टेशन की वजह से और लो यील्ड की वजह से पर्टिकुलरली फार्मर जो है इसकी कल्टीवेशन को अवॉइड कर रहे थे और इसकी जगह बाकी जो इम्प्रूव्ड कल्टीवर्स थे उनका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू रेड राइस की बहुत ज़्यादा है और ये हमारे टंगडार की एक रेयर कल्टीवर है, रेयर वैरायटी है। तो इसकी कंजर्वेशन को और इसकी प्रमोशन को इंश्योर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2018 से 18-19 फाइनेंशियल ईयर में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसको हम रेयर वैरायटी राइस प्रमोशन प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम के अंडर हमने फार्मर्स से ही रेड राइस का सीड जो था वो प्रोक्योर किया 6500 पर क्विंटल के हिसाब से। उस सीड का प्रॉपर प्रोसेस और सीड ट्रीटमेंट के बाद वो फार्मर को प्रोवाइड किया हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा सीड के साथ साथ बाकी जितनी भी इनपुट्स लगती हैं, चाहे फर्टिलाइज़र्स हो, फंजीसाइड्स हों या हर्बिसाइड्स हों, वो भी हमने फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए। तो ट्रीटेड सीड और टाइमली हमारे एक्सटेंशन फंक्शनरीज़ की इंटरवेंशन की वजह से, उनकी साइंटिफिक एडवाइजेस की वजह से हमारे फार्मर को लास्ट जो खरीफ सीज़न था उसमें एक अच्छा बम्पर क्रॉप मिला है और हमारे फार्मर की तरफ से बड़ा सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक मिला है, जिसकी हेल्प ये हुई कि हमारे वो फार्मर जिन्होंने इसकी कल्टीवेशन
कल्टीवेशन छोड़ दी थी, वो भी अब मोटिवेट हो रहे हैं कि वो भी दोबारा से इसकी कल्टीवेशन को स्टार्ट करें। तो उसका रिज़ल्ट भी ये निकला है कि इस साल हमने पिछले साल 50 हेक्टेयर अंडर रेड राइस कल्टीवेशन लाया था। इस साल हमने 100 हेक्टेयर रेड राइस का जो एरिया है अंडर रेड राइस कल्टीवेशन जो है वो लाया हुआ है। इसके लिए भी हमने इस साल फिर से फार्मर को फ्री ऑफ कास्ट सीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। करना की आवाम के लिए यही मैसेज है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमेशा जो है ये किसानों का डिपार्टमेंट है, किसान के साथ जुड़ा हुआ रहते हैं हम लोग हमेशा। हमारे डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम जो है वो स्टेबल हो सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज़ हो सके। तो उसके लिए हमें कहीं पर भी जब भी कभी हमारे फार्मर को किसी भी तरीके से हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम हमेशा उनके डिस्पोजल पे हैं। और ड्यूरिंग ग्रोइंग सीज़न उनको कभी भी अपनी खेती में कभी कोई डिजीज़ इन्फेस्टेशन होती है या पेस्ट इन्फेस्टेशन होती है या कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास बाकी जितने भी शोबे हैं उनके एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं। वो उनको हर वक्त साइंटिफिक एडवाइजेस देने के लिए यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो कभी भी कहीं पर भी किसी भी फार्मर को हमारी किसी भी खिदमात का ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा उनके डिस्पोजल पे हैं, उनके लिए हम शाना बशाना हैं। जो रेड राइस देखें, रेड राइस की प्रमोशन तभी हो सकती है जब फार्मर को एक अच्छा मार्केट मिले, उसके प्रोड्यूस का एक अच्छा रिटर्न मिले। उसी से जो फार्मर्स हैं बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं कि वो भी इस वैरायटी को जो है वो अंडर कल्टीवेशन में है। तो उसके लिए भी हमने एक छोटी सी कोशिश की हुई है, जिसमें आपने भी सुना होगा कि कुछ दिन पहले ही वर्दी जो डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा हैं उन्होंने हमारा एक यूनिट इन प्रेजेंस ऑफ वर्दी एसडीएम साहब इनाग्रेट किया है। उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है रेड राइस प्रोसेसिंग यूनिट हमारे द्रिंगला फार्म में। तो उस यूनिट को एस्टेब्लिश करने का मकसद यही है कि हम हमारे फार्मर्स जो हैं उनसे उनका जो सीड है वो प्रोक्योर करके अपने यूनिट पे प्रोसेस करके उसको एक अच्छे मार्केट में लेके जाएं, ताकि हमारे फार्मर को उनकी क्रॉप का, उनकी मेहनत का एक अच्छा फल मिल सके और उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा जनरेट हो सके और उसमें एनहांसमेंट हो सके, ताकि हमारे फार्मर्स जो हैं वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो सके।